नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी वस्तु की स्थिति का ग्राफीय निरूपण किया जाता है, आज हम लोग ग्राफीय विधि की सहायता से गति के समीकरणों को जो है उसको निकालेंगे कि कैसे गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से अध्ययन किया जाता है या उनका निगमन कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन with the help of ग्राफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। यहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, इसे अंतिम वेग कहते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी है, इसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। s डिस्प्लेसमेंट है, इसे डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप, दूरी या विस्थापन। a एक्सेलरेशन है, जिसे आप त्वरण कहते हैं, और t टाइम। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। पहले इक्वेशन के लिए जो हमारा गति का पहला समीकरण है, वो समीकरण समय और वेग के रिलेशन पर आधारित है। v और t या u और t के रिलेशन पर आधारित है, इसीलिए इस ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है, क्योंकि वेग और समय का संबंध निकालना होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला ग्राफ, जिसका नाम है वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे ग्राफ पर। ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु जिसे हम लोग कहते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है। कोई पिंड है जो स्मॉल u वेग से चल रही थी, u वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ इसको कोई पॉइंट मान लेंगे, मान लिया पॉइंट A है ये। तो O से A तक जो वेलोसिटी है वो है u, इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, और वस्तु का जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। ये समय अक्ष है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, और वाई अक्ष पर हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, वेग को प्रदर्शित किया है। इसको नाम दे देंगे, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। तो देखेंगे कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, OACD एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, आयत बना रहा है, और ABC एक ट्रायंगल बन रहा है। दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। हम लोग को निकालना है कि बिंदु O से चल रहा है
बी तक पहुंच रहा है, ओ से ए पर गया तो यू वेलोसिटी था, ए से बी पर गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी वी हो गया। तो वेग और समय के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे कि बी से सी तक का वैल्यू कितना आया। तो हम लोग देखेंगे कि ओ से ए तक यू है, तो सी से डी तक क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और पूरा कितना है, पूरा है v। तो अब हम लोग मान निकालेंगे, देखेंगे सबसे पहले बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे पॉइंट बी पॉइंट डी, देखेंगे कि बी से लेकर के डी तक, तो बी डी का वैल्यू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। अगर इस बी सी में इस सी डी को जोड़ दिया जाए तो इस पूरे बी डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे बी सी का, क्योंकि हमको बी सी की वैल्यू नहीं पता है। हमको वैल्यू किसकी पता है, वैल्यू पता है सी डी की, वैल्यू पता है बी डी की, किसकी वैल्यू नहीं पता है, बी सी की। तो बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस सी डी। बी डी की वैल्यू क्या है, v है, और सी डी की वैल्यू क्या है, u। अब हम लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर बी सी में, और कितना समय उसको लग रहा है, t समय लग रहा है। तो u से v हो जाने में, या u वेग था, इनिशियल प्रारंभिक वेग u था, फाइनल वेग v है, तो u से v तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। तो यहाँ पर समय t हो गया, बी सी का मान यहाँ रख देंगे, तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा बी सी का मान v माइनस यू बटे टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a बराबर v माइनस यू बटे टी। टी का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा a t बराबर v माइनस यू को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। और यही गति का पहला समीकरण है जिसको आपने ग्राफीय विधि से निकाला है। फिर से देखेंगे कि माना कोई पिंड जो u वेग से चल रहा था, उसका प्रारंभिक वेग कितना था, u था। v वेग तक पहुंचने में उसे t समय लगता है। अगर जो वेग है पिंड का वो u से v हो जा रहा है तो कितने समय में हो रहा है, t समय में हो जा रहा है। तो अब हम लोग निकालते हैं कि यही जो वेग बदल रहा है, u था v हो गया t समय में, तो यही वेग का संबंध समय के साथ निकालते हैं। इसीलिए इस ग्राफ को कहते हैं वेग समय ग्राफ। कहा जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे समय हमारा परिवर्तित हो रहा है, वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है, और हम ये जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, मतलब t समय में वेग u से v हो जा रहा है, तो v माइनस यू बटे t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a t बराबर v माइनस यू।
u को इस तरफ ले आएंगे बराबर के, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा v बराबर u प्लस at, जो कि हमारे गति का पहला समीकरण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे के दो समीकरणों के लिए। अब आइए देखते हैं हम लोग गति का दूसरा समीकरण। ग्राफ हर बार यही रहेगा। देखेंगे ये हमारा मूल बिंदु था, x अक्ष पर हमने समय को प्रदर्शित किया था, और इस बार y अक्ष पर हमको दूरी प्रदर्शित करना s। तो पिछले वाले ग्राफ में आप लोगों ने देखा कि y अक्ष पर वेग था, x अक्ष पर समय था, तो उसे हम लोगों ने वेग समय ग्राफ कहा। इस बार y अक्ष पर दूरी है, x अक्ष पर समय है, तो इसीलिए इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ इसे कहा जाता है। दूरी निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि जब वह पिंड बिंदु O से चलना प्रारंभ किया, बिंदु O से A पर गया, फिर B तक पहुंचा, B से C और C से D, तो यहाँ पर हमको दो आकृतियाँ दिख रही हैं। एक आकृति आयत की दिख रही है और दूसरी आकृति त्रिभुज की दिख रही है। तो हम लोग निकालेंगे कि वस्तु द्वारा कितना कुल क्षेत्रफल चला गया। वस्तु द्वारा तय किया गया कुल क्षेत्रफल। तो देखेंगे S बराबर किसका किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुणे चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। यहाँ से देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है यहाँ पर, AC। आधार क्या है, AC। ऊंचाई क्या है, BC। और BC का मान अभी अभी आपने निकाला था V - U। तो आधार क्या है, AC, ऊंचाई क्या है, BC। ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज के जो है सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है, OA, और चौड़ाई क्या है, AC। OA का मान कितना है, U, प्रारंभिक वेग। तो ये हो जाएगा OA गुणे AC। फिर से एक बार देखेंगे कि वस्तु द्वारा चला गया कुल दूरी निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वह पिंड कहाँ से चलना शुरू किया, बिंदु O से। बिंदु O से कहाँ गया, A पर, A से B,
बी से सी, सी से डी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु द्वारा कुल कितना क्षेत्रफल तय किया गया। तो इस फिगर में अगर हम लोग देख रहे हैं ध्यान से, तो हमको दो आकृतियां दिख रही हैं। एक त्रिभुज की आकृति दिख रही है जिसका नाम है त्रिभुज ए बी सी, और एक यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत दिख रहा है ओ ए सी डी। तो अगर इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके आपस में जोड़ दें तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका लिख दिया सूत्र कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे होंगे कि ए सी आधार है और बी सी ऊंचाई है, और रेक्टेंगल ओ ए सी डी में आप देख रहे होंगे कि ओ ए लेंथ है और ए सी ब्रेथ है, चौड़ाई है। तो 1/2 गुणे ए सी का मतलब क्या, टी। बी सी का मान आपने निकाला है v माइनस यू प्लस ओ ए इंटू ए सी। ओ ए मतलब u और ए सी का मतलब t। इसको सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, गति के फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने किया क्या है कि इस v का मान, v की वैल्यू गति के फर्स्ट इक्वेशन से ला करके यहाँ पर पुट किया है। देखेंगे ध्यान से, क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 t। v की वैल्यू पुट करनी है तो u प्लस ए टी, और फिर माइनस में u है तो यहाँ पर माइनस में u आ जाएगा, प्लस u इंटू टी। यहाँ से u और u कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको s इज इक्वल टू 1/t ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी। इसे रीअरेंज कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जो गति का दूसरा समीकरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने गति के पहले समीकरण की सहायता से गति का दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हम लोग देखेंगे गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं औसत वेग। औसत वेग जिसे हम लोग कहते हैं क्या, v एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। अब डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, वेग मल्टीप्लाइड बाय टाइम, समय। वेग क्या है, औसत वेग हमारे पास है, तो ये हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम हमारे पास क्या है, t। अब इस इक्वेशन में t की वैल्यू हमें रखनी है कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है,
v बराबर u प्लस ए टी। u को इस तरफ ले आएंगे, v माइनस यू बराबर ए टी। ए को इस तरफ ले आएंगे तो t इजिकल टू मिल जाएगा v माइनस यू अपान ए। ये t का वैल्यू हमने निकाला है इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन से, गति के पहले समीकरण से। यही t की वैल्यू ले जा कर के यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो देखेंगे ध्यान से, v प्लस यू अपान टू इंटू v माइनस यू अपान ए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर मिल जाएगा यस इजिकल टू, दूरी यस इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान टू ए। इस टू ए को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही गति का तीसरा समीकरण है। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि की सहायता से गति के पहले, दूसरे और तीसरे समीकरण का निगमन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।